वन ऑफ द मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम कह सकते हो, बट आँखों से गुजारना ज़रूरी है दोस्तों। हम नोट्स को रिव्यू कर रहे हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ फिफ्थ प्रॉब्लम आई कुड से, जो हम कर रहे हैं नोट्स के, है ना। ये बिल का क्वेश्चन है ना, द मास ऑफ OKG ब्लॉक एज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस स्ट्रिंग। सो देयर इज़ अ वेटलेस स्ट्रिंग। ओके, हम बना देंगे वेटलेस स्ट्रिंग, बना देंगे, बना दिया। सॉरी, स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं, है ना। नाउ the horizontal force that is connected required to displace it until the block makes an angle 45 degree with the initial, है ना, direction. So pretty easy question, है ना, but thing is that कि हमें आँखों से गुजारना है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। चलिए, हमने एक बढ़िया सा डायग्राम बना दिया। इसको हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री पर हम कर रहे हैं। इग्नोर द लेंथ, डायग्राम इग्नोर मारो, मतलब डायग्राम के फील को मत करो, डायग्राम की चीज़ों को देखना तुम, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि लेंथ बड़ा हो गया, उसको मत देखा, ठीक है। चलो, 45 डिग्री किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहा है और हमको ये F ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए। सो एक मिनट, सही है ना सब कुछ? हाँ, सही है ना। इसका मास दे रखा है क्या? हाँ, M दे रखा है मास इसका, हाँ। और हाँ, इतनी चीज़ें दे रखी है और हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो, मेरे दिमाग में आएगा क्या, मेरे दिमाग में आएगा कि मैं क्या करूँगा, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे mg लग रहा था, यहाँ पे भी mg लगेगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा था और यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, बट टेंशन का कंपोनेंट हो सकता है। बट देखो, समझो ज़रा, फोर्स एनालिसिस करके मेरे को, भाई साहब, मेरे को फोर्स एनालिसिस करके समझ नहीं आ रहा आंसर मिलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ कोई इक्विलिब्रियम हो नहीं रहा है। हमें तो बस क्या करना है, इधर जाना है और उधर करके हमें करना। मैं क्या करूँगा, फोर्स एनालिसिस के बजाय मैं वर्क पावर एनर्जी लगाने का सोचूंगा, ठीक है। वो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल बिल्ड करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ रहे होगे और आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आएगा, तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ठीक है ना। सो वर्क पावर एनर्जी से अटेम्प्ट करता हूँ, तो इनिशियली तो इसके ऊपर मान लो, इसको मैं 0 मान लेता हूँ, 0 पोटेंशियल। तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा होगा, कितना ऊपर उठा है वो देख लेते हैं। सो इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इसका लेंथ तो L ही है और इसका लेंथ भी L है, बट हम तो ये वाला लेंथ निकाल रहे हैं, ये वाला, इसके लिए इससे निकालेंगे। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, सो x इज L/√2, सो दिस इज L/√2, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ दिस, देन दिस विल बी इक्वल्स टू, जो छोटा होगा है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू ऑल्सो L/√2। हाँ, सो हुआ क्या, हुआ ये कि लेंथ जो है वो चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया? सो चेंज हो गया mg L minus L/√2, and this all goes into what? It is just because of the work by force. So इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, F टाइम्स, और डिस्प्लेस कितना हो रहा है, L/√2। सो L काट दो, सो mg टाइम्स √2 - 1 upon √2 equals to F/√2, and this cut down, so I will get force equals to mg times √2 - 1. So this was a kind of nice problem, ठीक है। मतलब इसमें नाइस प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थिंग इज़ दैट तुम आओगे और तुम सोचोगे फोर्स एनालिसिस के बारे में, बट जल्दी आंसर आएगा तुम्हारे वर्क वाले, इसलिए तुमको ये आंखों से गुजारना और तुमको याद रखना है ये चीज़ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको वर्क पावर एनर्जी से करनी, क्योंकि ये मेंस लेवल प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि मेंस का PYQ ही है 2002 मतलब 2008-10 का PYQ है, ये है ट्रिपल वाला। ऑफकोर्स ये मेंस में कम मतलब आ सकता है, बिल्कुल जनरस प्रॉब्लम है, आ ही सकता है, कुछ चेंजेस कर सकते हैं वो लोग, है ना। बट थिंग इज़ दैट कि तुम्हें याद रखना है कि ये इस टाइप के प्रॉब्लम को फोर्स एनालिसिस करके नहीं, वर्क पावर एनर्जी से बनाऊँ मैं, जल्दी बनेगा, ठीक है, जल्दी बनेगा, सिंपल, क्योंकि बहुत आसान होते हैं सारे प्रॉब्लम।
थैंक यू है ना।